हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सुबह इस घर में रामलाल भाई साहब, मनीषा प्रजाई जी और उनका पुत्र राजेंद्र चले गए, छोड़ गए ये घर और ये शहर। शहर? क्या करते? उनका घर, उनका कारोबार, सब कुछ तो छीन लिया तुमने उनसे। अरे कैसे दोस्त हो तुम? जिसका ऐसा दोस्त हो उसको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। बेचारा रामलाल कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने ही छी। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं चाचू के साथ ही रहूंगा। खबरदार जो कभी चाचू का नाम लिया तो। मनीषा, क्यों श्याम सुंदर का गुस्सा उस पर निकाल रही हो? गुस्सा तो मुझे आपके ऊपर आ रहा है। आप तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी 4 कदम आगे निकले। अपना सब कुछ श्याम सुंदर के नाम कर दिया और खुद बीवी बच्चे के साथ आकर सड़क पर बैठ गए। वाह, क्या किस्मत पाई है हमने। जवाब दो निर्मला, जवाब दो कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे भाई साहब ये घर ही नहीं, ये शहर छोड़कर चले गए। जवाब दो, मैंने कहा जवाब दो। जी मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलती हो तुम। भाई साहब, भाई साहब, राजेंद्र। निर्मला माँ बनने वाली है, बधाई हो। मेरी खुशी में शामिल होने वाले भाई साहब, प्रजाई जी और राजेंद्र यहाँ नहीं है। निर्मला, भाई साहब जब देखेंगे कि मैं राजेंद्र साइकिल के लिए इतने सारे ऑर्डर बुक करके लाया हूँ तो बहुत खुश होंगे, नहीं? क्यों नहीं, उनकी खुशी का ख्याल रखने के लिए आप जो हैं, कभी अपनी बीवी की खुशी के बारे में सोचा है? कैसी बात कर रही हो निर्मला? तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचूंगा तो भला किसकी खुशी के बारे में सोचूंगा? जरा घर तो चलो। ऐसी शानदार साड़ी लाया हूँ कि बस। क्या? सच बताओ ना। जरा सब्र करो, सब्र करो। पहले भाई साहब प्रजाई जी से मिल लेते हैं और फिर पुत्र राजेंद्र भी तो हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो जी। अरे निर्मला, जल्दी हो भाई। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे प्रजाई। देखो निर्मला, प्रजाई जी ने हमारे लिए दरवाजा पहले से ही खुला छोड़ रखा है। उन्हें पता था हम लोग आने वाले हैं। आओ भाई साहब। प्रजाई जी, प्रजाई जी, प्रजाई जी, भाई साहब। भाई साहब, प्रजाई जी, बहन जी, सुबह इस घर में रामलाल भाई साहब, मनीषा प्रजाई जी और उनका पुत्र राजेंद्र चले गए, छोड़ गए ये घर और ये शहर। शहर? क्या करते? उनका घर, उनका कारोबार, सब कुछ तो छीन लिया तुमने उनसे। अरे कैसे दोस्त हो तुम? जिसका ऐसा दोस्त हो उसको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। बेचारा रामलाल कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने ही छी। माँ, तांगा क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा बेटा। माँ, हमारे साथ चाचू क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे चाचू चाची के साथ हैं। तो हमें चाची को भी साथ ले लेना था। चुप कर। ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं चाचू के साथ ही रहूंगा।
खबरदार जो कभी चाचू का नाम लिया तो। मनीषा, क्यों श्याम सुंदर का गुस्सा उस पर निकाल रही हो? गुस्सा तो मुझे आपके ऊपर आ रहा है। आप तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी 4 कदम आगे निकले, अपना सब कुछ श्याम सुंदर के नाम कर दिया और खुद बीवी बच्चे के साथ आकर सड़क पर बैठ गए। वाह, क्या किस्मत पाई है हमने। जिसे हमने गले से लगाया उसी ने हमें ठुकरा दिया। मां बनकर जिस पर ममता लुटाई उसी ने अपने हाथों से ममता का गला घोंट दिया। विश्वासघात किया हमारे साथ। जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है, आंखें रोती हैं। पूरे संसार से ही नहीं, मालिक से भी विश्वास में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन मालिक पर अपने विश्वास को कभी डोलने मत दो। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, मालिक का साथ होगा तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। राजा हरिश्चंद्र की मिसाल तो सबके सामने है। राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब छिन गया। यहां तक कि उसकी बीवी और बच्चा भी उससे अलग हो गए। फिर भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया, कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है। सच भगवान है। सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, उसका नहीं। वो अनंत है, सब जानते हैं। फिर भी जमीन, जायदाद, जेवर, धन दौलत इकट्ठी करते रहते हैं, प्यार करते हैं उसे। हालांकि सब जानते हैं पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है। फिर भी पैसा पाने के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता है। प्यार करना है तो मालिक से करो। वो प्यार करो जिससे श्रद्धा जागे। वो प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो। वो प्यार करो जो पुण्य दे। वो ही पुण्य तुम्हारा उद्धार करेगा। सबका मालिक एक। जवाब दो निर्मला, जवाब दो कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे भाई साहब ये घर ही नहीं, ये शहर छोड़कर चले गए। जवाब दो, मैंने कहा जवाब दो। जी मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलती हो तुम, सरासर झूठ। मैंने कुछ नहीं किया। राजेंद्र साइकिल में से आधा हिस्सा मांगने के लिए वकील का नोटिस किसने भेजा? रामलाल भाई साहब पर चेन की चोरी का झूठा इल्जाम किसने लगवाया? तुम दोनों ने। और अब मेरे भगवान को ही मंदिर से बाहर कर दिया। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। माँ, कब तक यहाँ बैठेंगे? मुझे भूख लग रही है। थोड़ी देर सब्र कर ले बेटा, दूसरे शहर में जाएंगे
तब खाना खाएंगे। कब से यही बोल रही हो, मुझे भूख लग रही है, खाना दो, खाना दो। कहाँ से लाऊं खाना? नहीं है खाना। एक दिन भूखा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर। अगर ज्यादा आवाज की ना तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कहने और होने में बहुत फर्क होता है। बच्चे अगर भगवान का रूप होते ना तो मेरा बच्चा आज खाने के लिए नहीं तरसता। भगवान भी भक्ति के लिए तरसते हैं बेटी। भक्ति करने में क्या जाता है? आप भी कीजिए। हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं फकीर हूँ, दूसरों की तकलीफ लेता हूँ, दूसरों को तकलीफ कतई नहीं देता। मुझे ये सब बातें मत सुनाइए। आप जैसे फकीर बाबा ने मेरे पति की ऐसी मति भ्रष्ट की है कि हम लोग कंगाल हो गए हैं। साधु संत फकीरों की दुआओं से लोग माला माल होते हैं, कंगाल नहीं। मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो मैं क्या करूं? मुझे खा जा। बेटा खाओगे? लो बेटा खाओ और अपनी भूख मिटा लो ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। माँ, अब क्या होगा? जो किया है, जैसा किया है, अंजाम वैसा ही होगा। अब अपने अपने कर्मों का फल भुगतने की तैयारी शुरू कर दो। क्या अनाप शनाप बक रहे हो? सब ठीक ही ठीक होगा। निर्मला देखो तो। बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? भाई साहब, परजाई जी, रजिंदर, अरे बेटा जल्दी करो, टांगा आ गया। चलो जी। आपने अपने सारे किले राजेंद्र को दे दिए। अब आप क्या खाएंगे बाबा? मैंने कहा था ना, भगवान भक्ति के लिए तरसता है। भगवान भक्ति का भूखा प्यासा होता है। माँ, जल्दी आओ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक। भाई साहब, भाई साहब, रजिंदर, क्या हुआ निर्मला को? हुआ नहीं, होने वाला है। निर्मला माँ बनने वाली है। बधाई हो। मुबारक हो मेरी बच्ची। दामाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ?
बच्चे के आने के समाचार से आपको खुशी नहीं हुई? खुशी हुई, बहुत खुशी हुई निर्मला, लेकिन क्या? मेरी खुशी में शामिल होने वाले भाई साहब प्रजाई जी और राजेंद्र यहाँ नहीं है। इस बात का गम भी है, बहुत गम है। निर्मला, हमारा होने वाला बच्चा बहुत बदनसीब है, बहुत ही बदनसीब, क्योंकि भाई साहब और प्रजाई जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएगा। चाय लीजिए। क्या हुआ? श्याम सुंदर के बारे में सोच रहा हूं। पता नहीं कैसा होगा वो। कैसा क्या होगा? राजेंद्र साइकिल्स का मालिक है वो, मजे कर रहा होगा। उसे तो ये भी सोचने का वक्त नहीं मिला होगा कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं, बल्कि हैं भी या नहीं हैं। कैसी बात कर रही हो मनीषा? मेरा श्याम सुंदर ऐसा नहीं है। अब भी इतना भरोसा है आपको उस पर, तो बुला लो उसे और ये टूटा फूटा धंधा भी उसके नाम कर दो। हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। मैं अपने बच्चे को 2 वक्त का भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती, स्कूल की फीस भी नहीं भर सकती, जिसकी वजह से वो दिन भर इधर उधर भटक कर अपने दिन काटता है। और आपको श्याम सुंदर की याद आ रही है? बाबा, आप? तुमने मुझे पहचाना राजेंद्र बेटे? हाँ, माँ कहती है जो दुख में हमारे साथ होता है वो भगवान का रूप होता है। आप हमारे भगवान हैं। तुम एक अच्छे बेटे हो। लेकिन अकेला हूँ बाबा, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। आप खेलेंगे मेरे साथ? बेटे, खेलना चाहोगे या अपने पिताजी की मदद करना चाहोगे? लेकिन बाबा, मैं पिताजी की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे साइकिल ठीक करना आता ही नहीं। बिगड़ी हुई साइकिलें तो पिताजी के पास ले जा सकते हो ठीक करने के लिए। लेकिन बिगड़ी हुई साइकिलें कहाँ हैं? वो देखो, हो सकता है इनमें से किसी एक की साइकिल बिगड़ जाए। बिल्कुल। अरे बाबा, बाबा, बाबा। अरे, इसकी तो चेन टूट गई। अब यहाँ पर इसकी मरम्मत कैसे होगी? देखिए, नजदीक ही मेरे पिताजी की दुकान है, वो आपकी साइकिलें ठीक कर देंगे। चलिए। हाँ। जो भक्त मेरा स्मरण करते रहते हैं, मुझे भी उनका स्मरण रहता है। जो मेरा हो गया है,
मैं भी उसका हो जाता हूं। मैं अपने भक्तों की चिंताओं का बोझ खुद उठा लेता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और हमेशा मेरा ही ध्यान करता है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। अब तो साईं बाबा जरूर पकड़ा जाएगा। सत्य वचन। डागड़ू, मैं तो ये सोचता हूँ उस दारोगा ने भगवान द्वारिका नाथ जी पर भरोसा कैसे किया? क्या क्या कहा तुमने? अरे भगवान, ढोंडू ने तो आपकी तारीफ की है। तारीफ के काबिल ना होते हुए भी। हाँ। अरे मूर्खों, ठहरो। अब मेरा ये हाथ और ये डंडा तुम दोनों की तारीफ करेगा, समझे? वो फकीर लोगों को अपने प्रभाव में रखने के लिए बोलता रहता है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साहब, उसको फकीर मत कहिए, वो साईं बाबा हैं। वो जो भी है, उस पर चोरी का इल्जाम है, इसलिए तुम उसे थाने बुलाओ, उसकी तहकीकात करनी होगी। साहब, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? साहब, वो तो... तुम अपनी ड्यूटी से इनकार करोगे? जाओ जाओ जाओ। इसी गांव के होकर आप साईं बाबा का अपमान करेंगे फौजदार जी? आप भी तो साईं बाबा की पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते हो उसी को पकड़ोगे? अपने भगवान को बदनाम करोगे? जाओ, वापस अपने थाने जाओ, जाओ। हम थाने से आए हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो द्वारका माई में ही है। हमें द्वारका माई जाने दो। राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, आपने बड़ी अच्छी चाल चली है। इसमें क्या शक है वैद जी? जैसे द्वारिका नाथ जी खुद हैं, वैसे ही चाल चलेंगे। क्यों ढोंडू? हाँ दगड़ू, द्वारिका नाथ जी टेढ़े हैं तो टेढ़ी ही चाल चलेंगे। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को टेढ़ा कर दूंगा, समझे? अरे छोड़िए इन मूर्खों को। वैद जी, हाँ, अब तो साईं बाबा जरूर पकड़ा जाएगा। सत्य वचन। डागड़ू, मैं तो ये सोचता हूँ उस दारोगा ने भगवान द्वारिका नाथ जी पर भरोसा कैसे किया? क्या क्या कहा तुमने? अरे भगवान, ढोंडू ने तो आपकी तारीफ की है। तारीफ के काबिल ना होते हुए भी। हाँ। अरे मूर्खों, ठहरो। अब मेरा ये हाथ और ये डंडा तुम दोनों की तारीफ करेगा, समझे? रुको, ये लो, अब आएगी अकल। हैं? बहुत खुश हैं आप सब? ए ढोंगी साईं, क्या कर रहा है यहाँ? जा अपने द्वारका माई। वैद जी, मैं हर तरफ हूँ, हर जगह हूँ। तो अब हवालात में भी तुम ही दिखाई दोगे साईं। ये दुनिया भी तो हवालात है द्वारिका नाथ जी, और हम सब उसमें कैद हैं, और वो फौजदार है। राम 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 राम। सुन रहे हैं द्वारिका नाथ जी, साईं बाबा तत्व ज्ञान सुना रहे हैं। इसमें क्या शक है वैद जी? जब सामने हथकड़ियां नजर आती है ना, तो साईं जैसे लोगों को भी तत्व ज्ञान याद आने लगता है। राम राम राम। हंस लो साईं, जी भर के हंस लो। क्योंकि बाद में तो रोना ही रोना है। अच्छा, क्योंकि तुम्हारी चोरी जो पकड़ी गई है। साईं बाबा, आपने चोरी की है? हाँ दगड़ू, मैं चोर हूँ। मैं लोगों के दिलों की चोरी करता हूँ। मैं उन्हें अपना भक्त बनाता हूँ। उनकी पीड़ा, उनका दुख
चुरा लेता हूँ। ऐसा नाटक दरोगा के सामने मत करना। उसे यकीन नहीं होगा। आप नहीं जानते द्वारकानाथ जी, मैं चोर के साथ साथ दरोगा भी हूँ। जो सच्चाई के रास्ते से भटकते हैं उन्हें ये दरोगा फौजदार बनाकर सही रास्ते पर लाता है। सबका मालिक एक। ये सब शब्दों का जादू है फौजदार। वो फकीर लोगों को अपने प्रभाव में रखने के लिए बोलता रहता है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साहब उसको फकीर मत कहिए, वो साईं बाबा हैं। वो जो भी है, उस पर चोरी का इल्जाम है, इसलिए तुम उसे थाने बुलाओ, उसकी तहकीकात करनी होगी। साहब ये मैं कैसे कर सकता हूँ साहब? वो तो तुम अपनी ड्यूटी से इनकार करोगे? साहब वो मालिक हैं, भगवान हैं। अच्छा भगवान? तो तुम भी उसे भगवान समझते हो? इसीलिए तुमने मुझे इतने दिनों तक उसकी तहकीकात करने से रोका? ठीक है, अब मैं उस पाखंडी का असली चेहरा लोगों को बताऊंगा, और जो उसे भगवान, ईश्वर या मालिक समझते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि असल में वो एक चोर है, चोर। तुम जाओ और साईं बाबा को लेकर आओ अभी। साहब सारे गांव वाले नाराज हो जाएंगे, भड़क उठेंगे। बेजी, बेजी। अरे ढूंढू टकड़ू, ये बाहर शोर कैसा है मूर्खों? अरे वही तो बताने के लिए भागे आए हैं। हाँ। फौजदार साहब, साईं बाबा को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए द्वारिका माई जा रहे हैं। उनके साथ बड़ा साहब है। सांप? सांप नहीं, साहब, साहब। मूर्ख कहीं का। द्वारिकानाथ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वैद्य जी, हमारा ये समाचार पत्र कभी गलत समाचार नहीं देता। सत्य वचन। पहली बार सच बोला इन्होंने। चलिए अब चलिए वैद्य जी, वो खूबसूरत नजारा देखते हैं। चलिए। हाँ, चलिए। अरे लेकिन क्या तुम्हें शक है कि साईं नहीं पकड़ा जाएगा? शक नहीं, हमें पूरा विश्वास है वो फौजदार साईं को नहीं पकड़ सकेगा। नहीं पकड़ सकेगा। चुप करो मूर्खों। आइए द्वारिकानाथ जी। हाँ चलिए चलिए चलिए, आओ आओ, हम भी चलते हैं। साईं बाबा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। साईं बाबा हमारे भगवान हैं, और हम अपने भगवान का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। हम पुलिस को अंदर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं जाने द्वारिका माई में नहीं जाएगी। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। चुप करो मूर्खों। कहो पुलिस को जाने देंगे, जाने देंगे। बोलो। जाने देंगे, जाने देंगे, जाने हाँ, देंगे। जाओ जाओ जाओ। इसी गांव के होकर आप साईं बाबा का अपमान करेंगे फौजदार जी? आप भी तो साईं बाबा की पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते हो उसी को पकड़ोगे? अपने भगवान को बदनाम करोगे? जाओ वापस अपने थाने जाओ, जाओ। हम थाने से आए हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो द्वारका माई में ही है। हमें द्वारका माई जाने दो। द्वारका माई हमारा मंदिर है, चोर लुटेरों का अड्डा नहीं है वो। आप हमें हमारा काम करने देंगे या नहीं? हाँ। आप किसी के बहकावे में आकर गलत काम करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सही और गलत का पता तो बाद में चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको अपनी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, इन्हें सजा दीजिए। हाँ हाँ, इन सब को भी ले जाकर हवालात में बंद कर दो। राम राम राम। वैद्य जी, हमें अगर हवालात में बंद करोगे ना तो आपको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होगा वैद्य जी। आपके घर में चूल्हा जलता है क्योंकि गांव वाले आपके घर अपना इलाज कराने आते हैं वैद्य जी। लक्ष्मी की माँ, आंखें मत दिखाओ, फोड़ दूंगी इन्हें। वैद्य जी, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, नहीं तो लक्ष्मी की माँ दोनों आंखें फोड़ देगी। हाँ, फिर आप दवा कैसे बनाएंगे? जो मुझे रोकेगा वो कानून का गुनहगार होगा।
मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो चलाइए, पहले मुझ पर गोली चलाइए। क्या हुआ गुरुजी? दरोगा जी अगर साईनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे हैं? जाने दीजिए इन्हें। ये साईं बाबा को चोर समझ रहे हैं, उनकी तहकीकात करने आए हैं। अरे करने दीजिए ना तहकीकात। आप तो जानते हैं गुरुजी, जब साईं बाबा किसी को बुलाते हैं तो ही वो शिरडी आते हैं, और जब साईनाथ की इजाजत होती है तभी वो द्वारिका माई में कदम रखता है। क्या आपको साईनाथ ने बुलाया है? मैं सरकारी काम से आया हूँ, किसी के बुलावे पर नहीं, और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए, जरूर चाहिए, लेकिन साईनाथ की इजाजत नहीं होगी तो द्वारिका माई में आप कदम नहीं रख सकेंगे। अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा साईं बाबा मुझे कैसे रोकता है। चलो जाने दो इन्हें। साईनाथ पर हमारी श्रद्धा है ना? साईनाथ पर हमारा विश्वास है? तो साईनाथ ने हमें क्या सिखाया है? श्रद्धा और सब्री। हमें सब्र करना चाहिए। दरोगा जी का यहां आना साईनाथ की लीला है और हमें उनकी लीला का आनंद लेना चाहिए। आनंद? इन्हें भी शिक्षा लेने दो। मालिक को भक्ति से जीता जाता है, शक्ति से नहीं। अरे चलो वैद जी, अरे द्वारिका नाथ जी, इस ढोंगी का नाटक हम भी देखें। यही कलयुग की महिमा है। इस युग में चोरों पर विश्वास किया जाता है और पुलिस पर अविश्वास। यहां दुर्जनों को सम्मान मिलता है और सज्जन अपमान के भागी होते हैं। यहां धोखेबाजों को, लुटेरों को इज्जत दी जाती है और सिद्ध साधुकों का मजाक उड़ाया जाता है। यहां झूठ का डंका बजता है और सच्चाई पर यकीन नहीं किया जाता। यही कलयुग है। वैद जी, आज ये साईं बाबा का अध्याय समाप्त हुआ समझो। राम राम राम। वैद जी, आज के बाद द्वारका माई में द्वारका नाथ जी बैठेंगे। अरे तगड़ू, क्या रखा है द्वारिका माई में? है? इस द्वारिका माई में क्या नहीं है? सब कुछ है यहाँ। द्वारिका माई में कदम रखते ही लोगों के दुख, दर्द सब दूर हो जाते हैं। द्वारिका माई मोक्ष, मुक्ति पाने का द्वार है। तुम तो पहले इस द्वारिका माई में आ चुके होंगे। जी हाँ साहब। वहां से बाहर निकलने के रास्ते कितने होंगे? एक ही रास्ता है साहब, अंदर जाने का भी और बाहर आने का भी। अच्छा, चोर रास्ता कोई नहीं है? जी नहीं साहब। देखो, अगर आज साईं बाबा ने भागने की कोशिश की भी तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा। आज मैं सबको उसकी असलियत दिखा देने वाला हूं। ये मैं बहुत ही खतरनाक है। इसी मैं के कारण इंसान का अधोपतन होता है।
यही मैं ही इंसान के दिल में कड़वाहट भरती है, और यही मैं, यही अहंकार इंसान को मालिक से दूर करता है। जब इंसान इस मैं को भूलकर मालिक की शरण में जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। अरे ये बंदर कहाँ जा रहा है? बाबा 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 बाबा, वो दरोगा जी आपको पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हाँ। नानावली, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वही मारने वाला है, वही तारने वाला है। वही होता है जो वो चाहता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। साहब, ये रहा द्वारिका माई का प्रवेश द्वार। ये वो बाबा, वो दूल्ही दूल्ही दूल्ही, मुझने वाली दूल्ही, आइए आइए आइए, दूल्ही दूल्ही। बाबा बाबा आइए। मैं साईं बाबा को आपके आने की खबर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाबा, दूल्ही दूल्ही जल गई। सबका मालिक एक।